राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 4, कक्षा 8, एक्सरसाइज है तुम्हारा 6.4। सवाल कहता है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। अपने लोगों को ये चीज दिया हुआ है, इस दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। मुद्दे को समझो। ये जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट को ये पूरे व्यंजक से गुणा करेंगे, कर दो। तो अपने लोगों को क्या करना है, ये ए लेंगे बाहर में और ये पूरे टर्म में गुणा करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दो, बी इंटू ये पूरे टर्म को फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर। इस तरह से करेंगे। तो मुद्दे को समझो। ए को ए स्क्वायर से तो ए क्यूब, ए को फिर ए स्क्वायर बी ए बी से तो माइनस हो गया ए स्क्वायर बी, ए को फिर बी स्क्वायर से प्लस ए बी स्क्वायर। मुद्दे को समझेगा। फिर इसको फिर इससे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी, फिर बी को फिर ए बी से माइनस ए बी स्क्वायर, फिर बी को फिर बी स्क्वायर से प्लस हो गया तुम्हारा बी क्यूब। बात को समझो। ये देखो ए स्क्वायर बी प्लस में, ए स्क्वायर बी माइनस में प्लस में, ये भी तुम्हारा प्लस में, ये भी तुम्हारा प्लस में, माइनस में, दोनों चला गया तुम्हारा। अब देखो जो बचा हुआ है ए क्यूब और प्लस बचा तुम्हारा कौन सी बी क्यूब, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, अब तुम जब जैसे तुम लोग नम्मा में जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला पता चलेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और ये पूरे टर्म को फिर किए थे पूरे एलिमेंट व्यंजक से गुना। यहाँ पर ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया है। श्रद्धा भक्ति से उतारेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अब बनाते हैं अपने लोग 4 का दूसरा। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4 का दूसरा। एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एन स्क्वायर बराबर इंटू एम माइनस एन, और ये दोनों को करना है गुना। ध्यान से देखेगा। सॉल्व लिख दो पहले, और m को करेंगे ये पूरे व्यंजक से गुना। m इंटू हो गया तुम्हारा एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एन स्क्वायर। फिर इसके आगे में है तुम्हारा माइनस, तो माइनस दे दो और n दे दो बाहर में। फिर ये पूरे व्यंजक को लिखो, एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस हो गया एन स्क्वायर। बात को समझना। अब देखो तो m को करेंगे एम स्क्वायर से एम क्यूब, माइनस m को करेंगे एम एन से प्लस न होगा एम स्क्वायर एन, फिर m को करेंगे एन स्क्वायर से माइनस एम एन स्क्वायर। और ये पूरे, ये माइनस में है, पूरे गुना करेगा तो ये पूरे माइनस में हो जाएगा। n को करो एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर एन माइनस प्लस माइनस एम एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन गुना एन एन क्यूब। अब देखो जो सब जा रहा है उसको भेज दो, जो बच रहा है उसको रहने दो। एम स्क्वायर एन प्लस में एम स्क्वायर एन माइनस में, ये दोनों चला गया। अब देखो के बच रहा है एम क्यूब एम एन स्क्वायर एम एन स्क्वायर, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा। माइनस 2 एम एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी, 4 का तीसरा। और ये दोनों को भी गुना करना है। पहला एलिमेंट है ए, ई पूरे से गुना करेंगे। ध्यान से देखेगा, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर बीच में प्लस है प्लस 2 बी इंटू ये पूरे एलिमेंट को गुना करेंगे इससे। ध्यान से देखेगा, ए प्लस बी प्लस हो गया तुम्हारा सी। अगला मुद्दा समझो। ए को ए से ए स्क्वायर, ए को बी से प्लस ए बी, ए को सी से प्लस ए सी। यहाँ आ जाओ, ए को बी से ए बी, बी को बी से प्लस बी स्क्वायर, बी को सी से प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर कहाँ से हो गया, बी sin होगा
बी को सी से, तो यहाँ हो गया तुम्हारा बी सी। सॉरी के लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक जगह कर दो, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस, अब बचा हुआ है तुम्हारा है, देखो किसका किसका कहानी खत्म हुआ, ये दोनों का एक जगह कर दिए। ये देखो ए बी जुट गया। अब बचा तुम्हारा कौन सी, बी सी यहाँ से, फिर बचा तुम्हारा ए सी। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया है, तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतारेगा। अच्छा, और यदि बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहता है तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकता है, प्लस बी सी प्लस ए सी कर सकता है। हालांकि तुम्हारा आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4 का 4, ये लास्ट सवाल है। फिर पहला एलिमेंट कोई पूरे व्यंजक से गुणा करेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिख दो पहले सुबुक से, और देखो यहाँ पे दे दो 2a इंटू 2a स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4c, फिर बीच में प्लस है प्लस दे दो, इसको फिर ई पूरे से गुना करो b इंटू 2a स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4c, इस तरह से। अब देखो इसको इससे गुना करो, 2 दूना हो गया 4, ए को ए स्क्वायर से ए क्यूब, 2 को फिर 3 से, 3 दूना हो गया 6 ए बी, फिर ए को सी से माइनस 4 दूना हो गया 8 ए सी, फिर यहाँ पे गुना कर दिया जाए 2a स्क्वायर बी, बी को फिर इससे प्लस 3b स्क्वायर, बी को फिर सी से माइनस 4bc। अब देखो एक बार इसको सरिया के लिखते हैं कैसे, 4a क्यूब। अब देखो ए बी वाला टर्म इसमें कहीं पे है, नहीं है, ए बी वाला टर्म कहीं पे नहीं है, तो इसको रहने दो इसी तरह से 3ab। अच्छा, ए सी वाला टर्म है, ए सी वाला भी टर्म नहीं है, इसको भी लिख दो -8ac प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा 3b स्क्वायर माइनस 4bc। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया है। एक बार और चेक कर लिया जाए, ए बी नहीं है, चलो ए सी नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी, चल ठीक है। तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। भाई सवाल को ध्यान से देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कमेंट में राधे राधे लिख देगा।